नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये पुराने ज़माने की कहानी है। पुराने ज़माने में एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 माता-पिता, 7 लड़के, 1 लड़की थी। माता-पिता को कुछ बीमारी की वजह से जब माता-पिता की मौत हो जाती है, तो बच्चे छोटे-छोटे ही थे। तो माता-पिता के गुज़र जाने की वजह से बच्चे अपने आप को सँभालना और अपने काम-काज सँभालना सीख गए थे। बहुत ही जल्दी बच्चे अपना काम-काज सँभालने लगे थे। तो वो बहन थी जो वो घर पे रहा करती थी और पुराने ज़माने में बस यही काम होता था कि बाहर जंगल जाके और शिकार करके लाना और बेचना, और घर पे भी शिकार करके लाना और खाना। तो जब सातों भाई जब शिकार करके लाते तो बहन बड़े ही प्यार से शिकार को बनाती और अपने भाइयों को खिलाती, तो भाई उसके बहुत खुश होते। तो इसी तरह से एक दिन की बात है, जब बहन कुछ हरा साग काट रही थी, तो उसका हैंसिया बोलते हैं जिसे, उस हैंसिये से हाथ कट गया बहन का। तो बहन सोचने लगी, मैं खून बंद नहीं हो रहा था हाथ से, तो बहन सोचने लगी मैं क्या करूं, ये खून तो बंद ही नहीं हो रहा। तो उसने सोचा मैं अपने ओढ़नी से पोंछ लूँ। तो ओढ़नी से उसने पोंछना चाहा, तो उसने सोचा अगर मैं ओढ़नी से पोंछ लूँगी तो मेरे भाइयों को ये खून दिख जाएगा, तो पूछने लगेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उसने उससे ना पोंछकर उसने सोचा मैं दीवार से पोंछ दूँ। तो फिर दीवार से भी उसने नहीं पोंछा, क्योंकि ये तो सामने ही दिखेगा, तो फिर पूछने लगेंगे क्या हुआ, तो भाई मेरे बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उसने दीवार से भी नहीं पोंछा। फिर उसने जो वो हरा साग काट रही थी, उसने उसी से उस खून को पोंछ दिया और अपना सब्जी बना दी, क्योंकि वो लोग तो मांस खाते थे, तो खून में कौन सी बात हो रही है, खून पोंछ दिया तो उसने वो खून पोंछ दिया, उसने खाना बना दिया। जब रात को सातों भाई आए तो बहन ने रोज़ की तरह उनको खाना परोसा और सब लोग खाने बैठे, तो खाना एकदम से सब साग बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो उसके भाई बोले कि बहन आज का साग तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसमें आज तूने क्या डाला। तो उसने बोला भाई नहीं भैया, मैं तो जैसे डेली बनाती हूँ वैसे ही बनाया है, कुछ नहीं है। तो वो सातों भाई जाके सो गए। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही चले गए। फिर जब शिकार के लिए सातों भाई निकले थे तो आपस में बातें कर रहे थे। बड़ा भाई बोला छोटे भाइयों से, बहन ने पता नहीं ऐसा क्या मिलाया था साग में जो इतना स्वादिष्ट था, आज तक ऐसा साग कभी नहीं खाया। तो छोटे भाई बोले भैया घर चल के पूछ लेना बहन को कि क्या मिलाया था, क्या नहीं मिलाया था साग में। तो उसने बोला कि हाँ, आज तो मैं पूछ के रहूँगा कि साग में क्या मिलाया था, आज अपनी सौगंध दे के उसको पूछ कर ही रहूँगा। तो घर आके उसने पूछा, अपनी कसम दी, तो बहन ने वो सारी बात बता दी जो उसके साथ हुआ। जो तो शाम को जब खाना खा के भाई जब सोने चले गए तो आपस में बातें कर रहे थे जब कि बहन का खून जब इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो उसमें जो सबसे छोटा भाई था 7वें नंबर का, तो उसको ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगी। अगर कुछ वो बोलता कि ऐसा नहीं सोचो, तो वो उसके भाई उसे मारने लगते, तो वो चुपचाप ही रह गया। दूसरे दिन जब उसने पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और चले गए शिकार को। तो वो वहाँ पे जाके योजना बनाने लगे कि हम कैसे बहन का मांस खाएं, कैसे अपनी बहन को मारें। तो वो लोग अपनी अपनी योजना बना रहे थे। तो दोस्तों, इस पार्ट में ये कहानी यहीं तक है। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी।